नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एटीएम कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट ने हमारे बैंकिंग की सुविधा और लेन देन के कई कामों को पहले से काफी आसान कर दिया है। इन सुविधाओं के आ जाने से हम कैशलेस हुए हैं। ऑनलाइन पेमेंट जैसे गूगल पे, पेटीएम या फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप को इस्तेमाल करने के लिए हमें एटीएम की जरूरत पड़ती ही है। अगर आपने पहली बार बैंक से एटीएम लिया है और अब आप ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं को करने से पहले आपको अपने पिन जनरेट करने होंगे। अब एटीएम का पिन जनरेट कैसे करें, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। यदि आप पहले भी एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको याद नहीं आ रहा कि आखिर आपने पिछली बार एटीएम का पिन कैसे जनरेट किया था, तो भी इस वीडियो की मदद से आप एटीएम पिन कैसे जनरेट करना है इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम एसबीआई बैंक ग्राहकों को पिन जनरेट करने का तरीका बताएंगे। आप एटीएम पिन, डेबिट कार्ड, एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए और कस्टमर सर्विस कॉल के जरिए भी अपने एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एटीएम के जरिए डेबिट कार्ड पिन कैसे जनरेट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेबिट कार्ड को एटीएम में डालना होगा। यहाँ से आप पिन जनरेशन का ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद अपने 11 अंक वाले अकाउंट नंबर को यहाँ दर्ज करेंगे। फिर यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका रजिस्टर्ड नंबर मांगा जाएगा, इसे दर्ज करें और फिर कन्फर्म का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर ग्रीन पिन डिलीवर का एक मैसेज डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब आप डिस्प्ले पर कंफर्म करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको ग्रीन पिन प्राप्त हो जाएगा। अब आप अपने डेबिट कार्ड को एटीएम से निकालेंगे और फिर इसे इंसर्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद डिस्प्ले पर आप बैंकिंग चुनेंगे और फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन प्राप्त होगा। अपनी सुविधा के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश या रीजनल भाषा को चुनें। फिर आगे की प्रक्रिया के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद पिन चेंज करने के ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से 4 अंकों का नया पिन दर्ज करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले पर प्रोसेस सक्सेसफुल का मैसेज भी सामने आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एसएमएस के जरिए आप एसबीआई कार्ड का पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंकों को लिखना होगा। फिर आगे बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंकों को लिखना होगा। मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड नंबर ABCD है और अकाउंट नंबर EFGH है, तो आप इसे ABCD EFGH फिर से 567676 पर एसएमएस करेंगे। एसएमएस भेजने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ये ओटीपी 2 दिनों के लिए वैध होगा। इन 2 दिनों में आपको एसबीआई एटीएम जाना होगा। फिर हमने पहले जो स्टेप बताए थे एटीएम में पिन जनरेट कैसे करते हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे जिससे आपका पिन जनरेट हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड के पिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसबीआई ऑनलाइन में अपने अकाउंट पर लॉगिन करना होगा। फिर मुख्य मेनू पर जाएं और ई सर्विसेज, एटीएम कार्ड सर्विसेज के ऑप्शन को चुनें। यहाँ आने के बाद आप एटीएम पिन जनरेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओटीपी या यूजर प्रोफाइल पासवर्ड के विकल्प को देखना होगा। फिर प्रोफाइल पासवर्ड का विकल्प चुनें। उसके बाद एसोसिएटेड बैंक अकाउंट का चयन करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एसबीआई डेबिट कार्ड का चयन करेंगे। ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर एटीएम पिन जनरेशन का पेज खुल जाएगा। नया पिन बनाने के लिए कोई भी 2 अंक दर्ज करना होगा। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर पहले चुने गए 2 अंक और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुए 2 अंक दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपका एटीएम पिन सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। नया पिन प्राप्त करने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को एक्टिव कर देंगे। ऐसा करने के लिए आप ई सर्विसेज, एटीएम कार्ड सर्विसेज, न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेशन पर जाना होगा। इसके अलावा आप एसबीआई एटीएम में पहला ट्रांजैक्शन करने के बाद भी अपने कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं। अब आइए अंतिम में जानते हैं कस्टमर सर्विस को कॉल करके हम कैसे एटीएम के पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एसबीआई के टोल फ्री नंबर कस्टमर सर्विस नंबर 1800-112211 या 1800-4253800 या 0802659999 पर कॉल करना होगा। यहाँ पर बताए जा रहे दिशा निर्देश का आप पालन करेंगे। फिर एटीएम और प्रीपेड कार्ड सेवाओं का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद ग्रीन पिन जनरेट करने के लिए 1 का विकल्प चुनेंगे। फिर अपने डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ओटीपी के साथ आपको एसएमएस भेज दिया जाएगा। इसकी वैधता भी केवल 2 दिनों की ही होगी। इस दौरान आप किसी भी एसबीआई एटीएम में अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकेंगे।
एटीएम में आने के बाद आप हमारे द्वारा पहले बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।